नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इस पे है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। इसमें बैलेंसेस दिए हैं, इन ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 5 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चीजें आपको एवरेज एज निकालना है इसका। तो इस तरीके से किसको कैसे करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे कर सकते हैं? ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है 54,000 प्लस 66,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये टोटल होता है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 60,000। ये तो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस पे आपको कैसे कॉस्ट निकालना है? यहां आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 40%। इसका 40% कर लेंगे, 0,000 कट गया, ये हो गया 2 लाख। सो ये हो गया सेल, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। सो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एंड ये एवरेज इन्वेंट्री है। आपको ये लिख देना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये हो गया 5 टाइम। ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो आपका निकल आया है 5 टाइम। 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 5 टाइम। इसमें एक चीज और निकालनी थी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब इसमें अपने एवरेज एज कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है डेज ऑफ इन्वेंट्री अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। डेज ऑफ इन्वेंट्री हो गया 365 डेज, 1 ईयर, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम, तो ये इसका एवरेज एज निकल आएगा 365 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 73 डेज। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसी तरीके से आपको आगे वाले क्वेश्चन भी करने होंगे। 2-3 क्वेश्चन में इसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को करूंगा और उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे जो है नेट प्रॉफिट, इनके रेशियो में आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा और इनको आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और आप क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 37,500, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ये सेल है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन कॉस्ट। ये पहले जो 2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन मैंने किया उनसे थोड़ा फर्क है। वहां दिया होता, जो भी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, या वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल। रेवेन्यू फ्रॉम सेल मींस सेल पे सिंपल आपने परसेंटेज निकाल लिया था। लेकिन यहां दिया हुआ है
20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट एंड 20% ऑन सेल, इन दोनों में फर्क होता है। 20% ऑफ सेल है तो सिंपल जो सेल दी होती है उसमें आपने परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन 20% ऑन कॉस्ट दिया है और कॉस्ट आपको पता नहीं है, आपको केवल सेल पता है, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है। तो इससे हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो आपको सिंपल ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है 42,500 प्लस 37,500, ये 000 80,000 हो गया, और अब ये हो गया 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 40,000। एवरेज इन्वेंट्री तो 40,000 हो गया। अब आपको यहां पे 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट है, तो इस तरीके से आपने करना है, इफ कॉस्ट 100 है तो इसका सेल प्राइस हो गया 120, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये सीपी मींस कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। अब आपको सेल दिया है, सेल दिया है मतलब 120 अगर हमारा सेलिंग प्राइस है तो सेल है हमारी 3 लाख की, ठीक है। कॉस्ट पे 20% है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कॉस्ट 100 है और उसका सेलिंग प्राइस होगा 120, 20 उसमें प्रॉफिट है, 20% मींस 20 प्रॉफिट है। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस 120 है तो सेल है हमारी 3 लाख की। अगर ये हमारा 1 है तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 120, जैसे आप यूनिटरी मेथड में करते हैं। और अगर हमारा इससे 100 है तो इनटू 100 कर लेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 2,50,000। ये हमारा निकल गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये लिख देना है 2,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा 40,000, ये 30 कट गए तो 250 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 6.25 टाइम। सो ये इसका आंसर है। आप इसको एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना था। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, सेल दिया हुआ था एंड ग्रॉस प्रॉफिट था 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओनली सेल दिया हुआ था। तो इस मेथड में आपको कैसे करना है, इफ कॉस्ट इज 100 तो सेलिंग प्राइस उसकी 120 हो जाएगी, बिकॉज 20% कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 100 है, 20% मींस 20 इसका प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। अब 120 इक्वल टू 3 लाख, बिकॉज सेल दे रखा है, 120 इक्वल टू 3 लाख, what will be the 100%? So into 100 divided by 120, 2,50,000 हमारा cost of revenue from operation निकल आया। cost of revenue from operation divided by average inventory equal to this much. So ये आपका इसका आंसर है। आप मेरे वीडियो को जो है देखते रहे कंटिन्यू में, मैं काफ़ी क्वेश्चन हर एक
जो रेशियो है उसके करते चले जाऊंगा। आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लोगों तक भी शेयर करना। थैंक यू।